9/11 का खौफ, एक अनसुनी साजिश की कहानी। सुबह का वक्त था। न्यूयॉर्क शहर की रफ्तार अपने चरम सीमा पर थी। हर कोई अपने काम में व्यस्त था। सड़कों पर हजारों गाड़ियां, ऊंची इमारतों के बीच दौड़ते लोग और आसमान में उड़ते विमान। लेकिन उस दिन कुछ अजीब सा था, एक अजीब सा सन्नाटा जो तूफान से पहले आता है। दूर आसमान में एक विमान की आवाज़ धीरे धीरे तेज हो रही थी, लेकिन यह आवाज़ किसी आम विमान जैसी नहीं थी। ये तेजी से नज़दीक आ रहा था और अचानक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की नॉर्थ टावर से टकराने की आवाज़ पूरे शहर में गूंज उठी। इमारत से धुएं का गुबार उठता गया, लोग चीखने लगे। कुछ ही मिनटों में पूरा शहर तबाही के मंजर में डूब चुका था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उस पल किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि यह हमला एक साजिश का हिस्सा है, जिसका अंजाम सिर्फ न्यूयॉर्क नहीं, पूरी दुनिया देखेगी। कुछ ही महीनों पहले एक गुप्त बैठक में आतंकी संगठन अल कायदा के सदस्य अपने नेता उसामा बिन लादेन के सामने एक नई योजना पर चर्चा कर रहे थे। हम अमेरिका की रीढ़ तोड़ेंगे, उन्हें वहाँ मारेंगे जहाँ उन्हें सबसे ज़्यादा चोट लगेगी। ये योजना किसी छोटे मोटे हमले की नहीं थी। ये योजना थी अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उसकी शक्ति के प्रतीक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हमला करने के। लेकिन इसे कैसे अंजाम दिया जाए? हमें उनके ही विमानों का इस्तेमाल करना होगा। योजना के मुख्य शिल्पकार मोहम्मद अट्टा ने कहा, विमानों का अपहरण करके उन्हें सीधे इमारतों में टकरा देना। ये विचार जितना भयानक था उतना ही सटीक। प्लानिंग शुरू हो गई। पहले कदम के तहत आत्मघाती हमलावरों की टीम को अमेरिका भेजा गया। वो वहाँ सामान्य नागरिकों की तरह रहने लगे, फ्लाइट सिमुलेटर का अभ्यास किया और अपनी पहचान छुपाते हुए धीरे धीरे अपने मिशन के करीब पहुँचे। वो दिन 11 सितंबर 2001। 4 विमानों का अपहरण किया गया। अपहरणकर्ताओं ने कॉकपिट का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगे। सभी के दिलों में अजीब सी बेचैनी थी। यात्रियों को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ यात्रियों ने अपने परिवार वालों को फ़ोन किया और कहा कि कुछ अजीब हो रहा है, हमारा विमान अपहरण हो गया है। एक यात्री ने डरते हुए कहा। वहीं दूसरी तरफ अपहरणकर्ताओं के चेहरे पर क्रूरता का साया था। उन्हें मालूम था कि वे मरने जा रहे हैं, लेकिन उनके भीतर जो नफरत भरी हुई थी वो इस एहसास को दबा चुकी थी। जब विमान नॉर्थ टावर को टकराया तो अंदर बैठे लोगों को पहले तो लगा कि शायद कोई भूकंप आया है। यह क्या हुआ? लोग घबराकर एक दूसरे से पूछने लगे। लेकिन जब खिड़कियों से बाहर धुआं और आग की लपटें दिखी तब लोगों को समझ आया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। कुछ लोग तो तुरंत अपनी जान बचाने के लिए सीढ़ियों की तरफ दौड़े, लेकिन टावर की ऊपरी मंजिलों पर फंसे लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था। आग और धुएं के बीच उनके दिलों में सिर्फ एक सवाल था, क्या हम जिंदा बच पाएंगे? वहीं नीचे न्यूयॉर्क की सड़कों पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। हर कोई ऊपर की तरफ देख रहा था। एक तरफ धुआं और आग और दूसरी तरफ फंसे लोग। कुछ लोग खिड़कियों से लटके हुए थे, मदद की गुहार लगा रहे थे। इसी बीच दूसरा हमला हुआ। जब लोगों की आंखों के सामने पहला हमला ताज़ा ही था, तभी एक और विमान तेज़ी से आ रहा था। कुछ ही देर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की साउथ टावर से भी ज़ोरदार धमाका हुआ। ये क्या हो रहा है? न्यूयॉर्क की सड़कों पर लोग स्तब्ध थे। ये एक और हमला था और अब शहर पूरी तरह से आतंक में डूब चुका था। लोग इधर उधर भागने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। धुएं और आग का गुबार आसमान को ढक चुका था। इमारत के अंदर फंसे लोगों के दिलों में डर का साया मंडरा रहा था। वो लोग फ़ोन करके अपने परिवार से आखिरी बात कर रहे थे। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे माफ़ कर देना, शायद ये आखिरी बार है जो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। कई लोगों को इस बात का एहसास हो चुका था कि वो अब नहीं बच पाएंगे। आग, धुआं और गिरती हुई छतों के बीच फंसे हुए लोग अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल गिन रहे थे। उनके अंदर की हर सांस भारी हो रही थी। कुछ लोग तो इस डर से खिड़कियों से कूदने लगे, क्योंकि आग और धुएं से मरने से ज़्यादा
उन्हें अच्छा लगा ऊंचाई से कूद जाना, हर कदम पर मौत थी। इसी बीच भारत में बैठा डिटेक्टिव विक्रम सिंह, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में माहिर था, इस घटना की खबर सुनते ही चौकन्ना हो गया। वो तुरंत न्यूयॉर्क पहुंचा। उसकी खासियत थी हर छोटी से छोटी डिटेल को पकड़ लेना। डिटेक्टिव सिंह ने न्यूयॉर्क पुलिस और FBI के साथ मिलकर इस मामले के तह तक जाने का फैसला किया। जब उसने घटनास्थल का जायजा किया तो उसे एक अजीब सी बात समझ आई। ये हमले महज विमान टकराने का मामला नहीं हो सकते, इसके पीछे ज़रूर कोई साजिश छिपी है। डिटेक्टिव सिंह ने अपने साथी से कहा, हमले के पीछे की साजिश क्या हो सकती है? डिटेक्टिव सिंह ने कुछ अहम सुराग हासिल किए। उन्होंने देखा कि हमलावरों ने महीनों पहले अमेरिका में आकर प्लानिंग की थी। वो जैसे तैसे अपनी पहचान छुपा रहे थे, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियों से उनकी असलियत उजागर होने लगी। डिटेक्टिव सिंह की नज़र उन टिकटों पर पड़ी जिन्हें हमलावरों ने विमान में चढ़ने से पहले खरीदा था। ये टिकटें नकली है, इनके पीछे किसी बड़े नेटवर्क का हाथ हो सकता है। वो जल्द ही उन नेटवर्क तक पहुंच गए जो हमलावरों को फिटिंग कर रहे थे। आखिर ये प्लान का खुलासा हुआ कैसे? डिटेक्टिव सिंह को आखिरकार हमले के पीछे की पूरी योजना समझ आ गई थी। ये सिर्फ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला नहीं था, ये पूरे अमेरिका के खिलाफ एक व्यापक साजिश थी। उनके अगले निशाने पेंटागन और व्हाइट हाउस थे, लेकिन डिटेक्टिव सिंह ने इस साजिश को बेनकाब कर दिया। उन्होंने अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया और इस तरह अमेरिका के बाकी ठिकानों को हमले से बचा लिया गया। लेकिन ये खौफनाक दिन अब भी लोगों की यादों में जिंदा है। वो पल जब लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, जब निर्दोष लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। वो चीखें जो टावर के अंदर से आती थी, वो धुआं जो आसमान तक पहुंच गया था। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक इंसानियत के खिलाफ की गई सबसे बड़ी साजिशों में से एक था। कुछ हफ्तों बाद डिटेक्टिव सिंह ने न्यूयॉर्क की जनता के सामने इस साजिश का खुलासा किया। यह हमला सिर्फ इमारतों पर नहीं था, यह हमारी सोच पर हमला था। हमें डराने की कोशिश की गई, लेकिन हम नहीं डरेंगे। लोगों ने तालियां बजाई, लेकिन उनके दिलों में अभी उस दिन का खौफ जिंदा था, जिसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। आज भी जब कोई उस दिन को याद करता है तो उसकी रूह कांप जाती है। वो चीखे, वो चलते हुए टावर, वो गिरते हुए लोग, सब कुछ मानो एक खौफनाक सपना हो। लेकिन ये सपना नहीं था, यह हकीकत थी। वो हकीकत जो कभी नहीं भूली जा सकती।